हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है वल्थाजर्स मार्वेलियस आफ्टरनून। ओके। इसके लेखक है गैब्रियल ग्रेसिया मार्क्यूज, जिनका जन्म 6 मार्च 1927 ईस्वी में कोलंबिया में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 2014 में मेक्सिको में हुई थी। ओके। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसका थीम है कन्फ्लिक्ट्स, ह्यूमिलिटी, ग्रीड और प्राइड। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वल्थाजर्स, जो एक कारपेंटर रहता है, साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा आदमी रहता है। सेकंड कैरेक्टर है उर्सुला, जो वेल्थेजर्स की गर्लफ्रेंड रहती है। ये दोनों 4 साल से एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी। थर्ड कैरेक्टर है डॉक्टर, जो वेल्थेजर्स का ही पड़ोसी रहता है। फोर्थ कैरेक्टर है मिस्टर चीपी मॉन्टियल, ये भी वेल्थेजर्स का पड़ोसी रहता है। और सिक्स्थ कैरेक्टर है, नहीं सॉरी, फिफ्थ कैरेक्टर है पीपी, जो कि मिस्टर चीपी मोनेटियल का लड़का रहता है। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है वेल्थेजर्स मार्वेलियस आफ्टरनून, इसका मतलब होता है कि वेल्थेजर्स का दोपहर के बाद का जो समय होता है वह बहुत ही अद्भुत और शानदार रहता है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वेल्थेजर्स एक कारपेंटर रहता है, बड़े रहता है। वह पक्षियों को रखने वाला पिंजरा बनाता है, मतलब केज बनाता है। यह बहुत ही अच्छा आदमी रहता है। इसके साथ उसकी जीएफ गर्लफ्रेंड उर्सुला रहती है। दोनों का विवाह नहीं हुआ था। ये दोनों 4 साल से एक साथ रहते थे, परंतु इनके एक भी बच्चे नहीं थे। वेल्थेजर्स इतनी अच्छी केज बनाता था कि लोग उसकी तारीफ किया करते थे। वह भी सभी लोगों का सम्मान किया करता था, परंतु वह उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया करता था जिन्होंने उनको केस बनाने का ऑर्डर दिया था। मतलब जिनसे उन्हें केस बनाने का ऑर्डर मिलता था, उन लोगों को वो बेसिकली ज़्यादा वैल्यू दिया करता था। इसी बीच एक पीपी नाम का एक लड़का उसे बड़ा सा केज बनाने का ऑर्डर देता है। वेल्थेजर्स 2 सप्ताह दिन रात मेहनत करके केज बनाता है। जब वो रात भर जाग जाग कर काम करता तो उर्सुला उसे इतना मेहनत करने से मना करती थी। जब केज तैयार हो गया तब उर्सुला पूछती है वेल्थेजर से कि इसका मूल्य क्या बताओगे या फिर क्या होगा। तो वेल्थेजर्स कहता है कि 30 पैसों, ताकि वो हमें जो कस्टमर है वो हमें कम से कम 20 पैसों दे देगा। परंतु उर्सुला कहती है कि तुमने 2 सप्ताह रात दिन मेहनत की है, इसलिए कम से कम इसका 50 मतलब 50 पैसों मूल्य तो होना ही चाहिए। इसी वक्त वहाँ से एक डॉक्टर गुजर रहे थे। उन्होंने उस केज को देखा तो उन्हें काफ़ी पसंद आया और कहा कि इसे कितने में बेचोगे। बेल्थेजर से कहा। तो बेल्थेजर कहता है कि यह किसी दूसरे का ऑर्डर है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। इस पर डॉक्टर कहता है कि मेरी पत्नी को भी केज काफ़ी पसंद है। उसे मैंने प्रॉमिस किया है कि एक सुंदर सा केज उसे भी खरीद कर दूंगा, इसलिए तुम मुझे यह बेच दो। परंतु वेल्थेजर उसे बेचने से मना कर देता है। उसके बाद वेल्थेजर उस केज को लेकर पीपी के घर चला जाता है और जाकर पूछता है कि पीपी घर पर है। तो मिस्टर चेपी मोनेटियल की वाइफ मतलब पीपी की माँ आती है और कहती है पीपी तो स्कूल चला गया है, मतलब वह स्कूल गया है। परंतु वह पूछती है तुम यह क्या लाए हो। तो वेल्थेजर कहता है कि इसे बनाने का ऑर्डर पीपी ने मुझे दिया था, मतलब केस बनाने का ऑर्डर पीपी ने मुझे दिया था। तब पीपी की माँ कहती है कि हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच पीपी भी स्कूल से आ जाता है। पीपी को इसके बारे में पूछा जाता है तो वह मुंह लटकाए चुपचाप रहता है। तब मिस्टर चीपी मोनेटियल कहते हैं वेल्थेजर से कि तुम इस केज को यहाँ से ले जाओ, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता है कि ये तुम्हें किसने बनाने को कहा है, किसने ऑर्डर दिया है, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इस पर वेल्थेजर बच्चे की ओर देखता है और कहता है कि यह मैं पीपी के लिए लाया हूँ, इसे उपहार समझकर रख लीजिए। इसके बदले में मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। और यह बोलकर वेल्थेजर केज
उस पीपी को दे देता है और वहाँ से सीधे पूल हॉल चला जाता है। शाम होने चला था, जब वो पूल हॉल पहुँचता है तो लोगों के द्वारा उससे पूछा जाता है कि कितने में केज को बेचा, तो उसने कहा 60 पीसों। ओके, वो यहाँ पर झूठ बोल देता है क्योंकि वो फ्री में दे देता है उपहार बोलकर और एक भी पैसा नहीं लेता है, लेकिन ये लोगों के सामने क्या कहता है कि 60 पीसों, या यहाँ पर झूठ बोल देता है। सभी कहते हैं कि अच्छा काम किया जो 60 पीसों में बेचा, चलो अब पार्टी करते हैं। शराब मंगाया जाता है। चूंकि वेल्थेजर ने कभी शराब पिया नहीं था, वो पहली बार शराब पी रहा था। जैसे ही नशा चढ़ा वो कहने लगा कि ये अमीर लोग बस दिखावे के अमीर होते हैं, काम के नहीं। उधर उर्सुला रात के 8 बजे तक डिनर बनाकर वेल्थेजर का इंतजार करती है। तब किसी के द्वारा उसे पता चलता है, किसको, उर्सुला को पता चलता है कि वेल्थेजर पूल हॉल में शराब पीकर पड़ा है। तो उर्सुला को विश्वास नहीं होता है क्योंकि वेल्थेजर कभी शराब नहीं पीता था। इसलिए उसके बाद वेल्थेजर वहाँ के मालिक से प्रॉमिस करता है कि शराब का बिल वो अगले दिन चुका देगा और वहाँ से जाने लगता है। तथा कुछ दूर जाने के बाद रोड पर वह गिर जाता है क्योंकि वह नशे में पूरी तरीके से धुत था। सुबह 5 बजे जब उसका नशा धीरे धीरे घटने लगता है, मतलब कम होता जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका जो चप्पल है वो भी उसके साथ नहीं है, मतलब वो भी शायद गायब हो गया, चोरी हो गया है, शायद कोई ले गया होगा। फिर कुछ औरतें उसे देखती है, वहाँ से जो औरतें गुजर रही थी वो उसे देखती है तो कहती है शायद कोई मरा पड़ा है, और इस तरीके और वे यह बात कहते हुए औरतें आगे निकल जाती है और वो रोड में पड़ा का पड़ा ही रहता है। और इस तरीके से ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यदि आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।